शहर के एक छोटे से घर में रहते थे राजेश और उसकी पत्नी सीमा। राजेश थोड़ा आलसी, मजाकिया और कल कर लेंगे वाला इंसान। सीमा समझदार, जिम्मेदार, लेकिन गुस्सा भी उतना ही तेज। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। प्यार बहुत था, लेकिन तकरार उससे भी ज्यादा। राजेश, 8 बज गए। ऑफिस नहीं जाना क्या? कितनी देर तक सोते रहोगे? रोज रोज तुम्हें उठाना पड़ता है। जल्दी उठो, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। और बाद में मत कहना कि मैंने जगाया नहीं। अरे, आज रविवार है। आज तो ऑफिस की छुट्टी है। थोड़ा और सोने दो ना। पूरा हफ्ता काम करके थक गया हूँ। बस 5 मिनट और, फिर उठ जाता हूँ। वैसे भी आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही तो बिताना है। रविवार है तो क्या हुआ? बिजली का बिल भरना था आज। कल से ही कह रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो बस सोना ही आता है। अगर आज बिल नहीं भरा ना, तो फिर बिजली कट जाएगी, समझे? अब जल्दी उठो और जाके बिल भर के आओ। अरे वो तो कल भी भर सकते हैं। इतनी सुबह सुबह किस बात की जल्दी है? आज तो आराम करने का दिन है। कल ऑफिस जाते वक्त भर दूंगा। अभी तो बस थोड़ी देर और सोने दो। कसम से आंखें खुल ही नहीं रही। तुम्हारे लिए हर काम कल ही होता है। आज करो तो कल, कल करो तो परसों। ऐसे ही टालते रहते हो हर चीज। जब बिजली कट जाएगी ना, तब समझ आएगा तुम्हें। उस वक्त भी कहना कल भर दूंगा। और तुम्हारे लिए हर काम अभी। अभी उठो, अभी जाओ, अभी कर दो। थोड़ा तो आराम करने दो यार। रविवार है, छुट्टी का दिन है। आज तो इंसान को चैन से सोने का हक होता है। लेकिन तुम्हारे साथ तो रविवार भी सोमवार जैसा लगता है। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है, शर्मा जी की। अरे राजेश भाई, सुबह सुबह इतनी बहस? अरे शर्मा जी, इनको जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं है। जिम्मेदारी तो है, बस थोड़ा आराम से निभाते हैं। राजेश भाई, आप बहुत किस्मत वाले हो। इतनी अच्छी पत्नी मिली है। हाँ, किस्मत वाली बात तो सही है। बस थोड़ा गुस्सा कम होता तो। क्या कहा? तुम जरा जोर से बोला तो। मैंने कहा, आप जैसी पत्नी हर किसी को मिले, जो सुबह सुबह उठाकर जिम्मेदार बना दे, बिजली का बिल भी समय पर भरवा दे और पति को आलस करने का एक मौका भी ना दे। सच में बहुत नसीब वालों को मिलती है ऐसी पत्नी। शाम हो जाती है। सीमा घर में काम कर रही होती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। सीमा को याद आता है कि बिजली का बिल आज भरना था। हे भगवान, आज फिर से ये आदमी बिजली का बिल भरना भूल गया। आखिर कब खत्म होगी इसकी ये आलस की आदत? राजेश, कहाँ हो तुम? अब घर में आ गए हो तो इधर आओ। आज तो तुम्हें अच्छे से सुनाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? इधर ही तो हूँ, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। बोलो क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? फिर से क्या हो गया? कुछ तो बताओ। लाइट चली गई है। तुमने बिल भरा था, मतलब तुम फिर भूल गए? वाह राजेश, कमाल करते हो तुम। मैंने सुबह से कितनी बार कहा था, लेकिन तुम्हें तो बस सोना था। अब देखो घर में अंधेरा कर दिया तुमने। वो मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया था। बस थोड़ी देर के लिए गया था, फिर टाइम का पता ही नहीं चला। सोचा था वापस आते वक्त बिल भर दूंगा, लेकिन सच में भूल गया। अब गुस्सा मत हो, अभी कुछ करता हूँ। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। हर बार वही बहाना, टाइम नहीं मिला, भूल गया। जिम्मेदारी नाम की चीज है भी या नहीं? घर के छोटे छोटे काम भी तुमसे नहीं होते और फिर उम्मीद करते हो कि सब ठीक चलता रहे। आज बिल, कल कोई और काम, ऐसे कब तक चलेगा राजेश? थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, समझे? हर बात पर डांटना जरूरी है क्या? गलती हो गई तो हो गई, इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम हर बार बात को इतना बड़ा बना देती हो। थोड़ा समझ भी लिया करो। हर चीज पर गुस्सा करना सही नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर तुम जिम्मेदार होते तो मुझे डांटना नहीं पड़ता। मैं भी नहीं चाहती हर बात पर तुमसे लड़ना, लेकिन तुम ही मजबूर कर देते हो। हर बार वही लापरवाही, वही भूल। कभी तो खुद से समझो कि घर भी संभालना होता है। मैं अकेली कितनी चीजें संभालूं? थक जाती हूँ मैं भी। मुझे तुमसे लड़ना नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हें तो बस झगड़ा करना आता है। हर बात को लड़ाई में बदल देती हो।
कभी शांति से बात नहीं कर सकती क्या? मैं झगड़ा नहीं करती, तुम्हारी फिक्र करती हूँ। हर बार तुम्हारे लिए ही बोलती हूँ ताकि सब ठीक रहे, लेकिन तुम समझते ही नहीं। मैं बस तुम्हारा साथ चाहती हूँ। रात हो जाती है। घर में अंधेरा और सन्नाटा होता है। राजेश अकेला बैठा होता है। उसे अपनी शादी का दिन याद आता है। सीमा की मुस्कान, उसका वादा, हम हमेशा साथ रहेंगे। राजेश धीरे से बोलता है, शायद गलती मेरी ही है। हर बार मैं ही लापरवाही कर देता हूँ। तुम सही कहती हो, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। काश ये समझ पाता कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ। हर बात के पीछे बस मेरी फिक्र होती है, लेकिन इसे कभी महसूस ही नहीं होता। मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ इसे। अचानक राजेश उठता है। वो छाता लेकर घर से बाहर निकलता है। बारिश हो रही होती है। वो सीधे बिजली ऑफिस जाता है और बिल भर देता है। राजेश मन में सोचता है, अगर सीमा मेरे लिए इतना सोच सकती है तो मुझे भी उसके लिए जिम्मेदार बनना होगा। अगली सुबह सीमा किचन में चुपचाप काम कर रही होती है। ना कोई आवाज, ना कोई शिकायत, बस सन्नाटा। राजेश धीरे से किचन में आता है और 2 कप चाय बनाकर सीमा के पास ले आता है। शायद बिना कुछ कहे सब ठीक करने की एक छोटी सी कोशिश। मैडम, आपकी चाय आज खुद बनाकर लाया हूँ। थोड़ी स्पेशल है। गुस्सा थोड़ा कम कर देगी शायद। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुम चाय बनाकर लाए हो? ये तो सच में चमत्कार हो गया। नहीं, बस आपकी डांट ने मुझे सुधार दिया। थोड़ा थोड़ा समझदार बना रही है। और हाँ, बिजली का बिल भर दिया है। इस बार भूल नहीं किया। सच? तुमने सच में बिल भर दिया? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, और अब से कोशिश करूंगा कि तुम्हें शिकायत का मौका ना मिले। थोड़ा थोड़ा सुधर रहा हूं मैं। और मैं भी कोशिश करूंगी कि कम डांटूं, थोड़ा प्यार से समझाऊं ताकि तुम भागो नहीं। मतलब अभी तक जो डांट पड़ती थी वो प्यार था, तो फिर थोड़ा कम ही प्यार किया करो। हाँ, प्रीमियम क्वालिटी वाला प्यार जो सबको नहीं मिलता। स्पेशल एडिशन है तुम पर। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी तकरार भी होती है, लेकिन अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो हर झगड़ा 1 कप चाय के साथ खत्म हो जाता है।